Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। हम लोग रिटेनिंग वॉल का एक एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ द स्टीम एंड डिज़ाइन ऑफ द हील स्लैब तक कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ द टो स्लैब। ठीक है, ये है टो स्लैब पोर्शन और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ द हील में देखा था कि पी मिनिमम एंड पी मैक्सिमम हमारे पास इतना ही है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक के पोर्शन तक की जो भी प्रेशर है अपलिफ्ट प्रेशर वो भी कैलकुलेट कर लिया था आगे के एग्जांपल में। सो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सो अब डिज़ाइन ऑफ द टो स्लैब में अपवर्ड प्रेशर इतना लग रहा है। हमने फाइंड आउट किया था कि ये है 134.86 किलोमीटर, मतलब कि ये पी मैक्सिमम है। और ये जो शी पोर्शन है वहाँ पे 109.18 किलोमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, जो आप ये फिगर में देख रहे हो कि ये यहाँ तक का है, मतलब कि ये वाले पोर्शन पे उतना लग रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो टो स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं वो कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग टोटल डाउनवर्ड प्रेशर उसके ऊपर का देखेंगे। तो यहाँ पे वेट ऑफ द सॉइल अबाउट टो स्लैब इज़ रिफ्लेक्टेड बिकॉज ये जो टो स्लैब है उसके ऊपर जो ये हमें यहाँ पे कोई सॉइल होती नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सॉइल को रिटेन करने के लिए ये रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सो ये जो प्रेशर है उसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हाँ, सिर्फ यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा, डाउनवर्ड प्रेशर, सिर्फ उसका सेल्फ वेट ऑफ द टो स्लैब। और सेल्फ वेट ऑफ द टो स्लैब कैलकुलेट करने के लिए हमें थिकनेस पता ही है कि 0.5 है और 25 है डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। सो हमारा सेल्फ वेट ऑफ द टो स्लैब हो गया 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सेल्फ वेट रेक्टेंगुलर में आएगा बिकॉज यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ का वो रेक्टेंगल होगा, और ये है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर, तो वो है ट्रेपेजोइडल पोर्शन में। सो अब हम लोग उसका नेट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा 134.86 है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा, सो 12.5। सो हमारा हो गया 122.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा माइनस में। अब यहाँ पे अगेन 109.18 है और ये 12.5 है, तो उसको अगर सम्मेशन करेंगे तो हो जाएगा 96.68 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा है वो माइनस में है और ये प्लस में है, सो इसलिए 109.18 माइनस 12.5 हो जाएगा, इसलिए ये होगा 96.68 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हमें यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका मोमेंट डायग्राम, मतलब कि मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इसको भी अगेन हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बना देंगे और दूसरा है ट्रेपेजोइडल हो जाएगा। सो ये अगर रेक्टेंगुलर का फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ तक का पॉइंट का प्रेशर चाहिए। सो हम लोग ये पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 25.68। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये मोमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या होगा 1.2 इंटू 96.68, मतलब कि यहाँ पे क्या है ये पोर्शन हमारा हमने फाइंड आउट किया था 96.68 किलो न्यूटन है और इसकी विड्थ है 1.2 मीटर, तो ये मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो रेक्टेंगुलर में सीजी कहाँ पे लगता है, उसके हाफ पोर्शन पे, तो ये 1.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। प्लस हमने नेक्स्ट ये ट्रेपेजोइडल वाला एरिया लेना है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू उसकी विड्थ है 1.2 मीटर और ये आ जाएगा 25.68 और उसका 2/3 पे लगता है, तो 2/3 इंटू 1.2। सो हमें कितना मिला बेंडिंग मोमेंट 81.93 किलो न्यूटन। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट मिला है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। सो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट करने के लिए हमें क्या करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो MU विल बी 122.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हमें PT फाइंड आउट करना है, तो SP16 में से PT फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें MU ओपन BD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो MU ओपन BD स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो MU हम लोग लेंगे 122.90 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई BD स्क्वायर। B आएगा 1000 एंड D होगा 450 स्क्वायर। सो हमें MU ओपन BD स्क्वायर की वैल्यू मिली 0.61। सो ये वैल्यू से हम लोग PT फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्ट SP16 में से। सो वो आप SP16 के टेबल में से फाइंड आउट कर पाओगे।
सो पीटी की वैल्यू हमें 0.175% मिली है, उसको हम लोग AST में कन्वर्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है PT BD अपन 100। सो PT आएगा 0.175, 100, यहाँ पे B होगा 1000 और D होगा 450। सो हमें AST मिला है 787.5 mm²। अब यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट, जो स्टीम पोर्शन है उसमें से आएंगे हाफ पोर्शन ऑफ द रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये 20 डाया @ 200 mm सेंटर टू सेंटर पे आएगा। तो स्टीम में हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, वो कितना था 3142/2। सो उसका हाफ पोर्शन आएगा, मतलब कि 1571 mm² एंकर यहाँ पे आएगा टो रेनफोर्समेंट के अंदर। और अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो 0.12% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। सो 0.12% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने के लिए AST आएगा 0.12 / 100 × 1000 × 500, क्योंकि यहाँ पे 1000 क्या है हमारा B है और ये 500 क्या है हमारा D है, मतलब कि कैपिटल D, ठीक है। जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कैपिटल D यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 10 mm डाया @ 130 mm सेंटर टू सेंटर। सो हमारा AST हो जाएगा प्रोवाइडेड 604 mm²। सो ये हो गया हमारा डिज़ाइन ऑफ द टो। अब हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ द शियर की, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ द शियर की जो है उसके लिए हमने साइज़ ऑफ द शियर की क्या प्रोवाइड की है 0.5 मीटर बाय 0.50 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने होते हैं 0.12% एज पर IS 456। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए AST होगा हमारा 0.12 / 100 × 1000 × 450। सो AST हमारा हो जाएगा 540 mm²। अब यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा कि जो स्टीम पोर्शन है उसके जो हाफ मेन रेनफोर्समेंट है वो शियर यहाँ पे शियर की के अंदर एंकर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका अगेन यहाँ पे भी 3142/2 हो जाएगा, क्योंकि 3142 mm² जितने रेनफोर्समेंट हम लोगों ने स्टीम में प्रोवाइड किए थे उसके हाफ यहाँ पे आएंगे। सो 1571 mm² जितने रेनफोर्समेंट जो है वो यहाँ पे एंकर्ड होंगे। और also extend the temperature reinforcement of a steam on outer face in a shear key। सो वो कितने हैं 10 mm डाया @ 400 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब उसका भी कितना होगा 196 mm²। सो टोटल AST इन अ shear की कितना हो जाएगा 1571 + 196, मतलब कि 1767 mm²। सो उतना रेनफोर्समेंट ऑलरेडी उसके अंदर है जो 540 mm² से ज़्यादा है, मतलब कि हमारी जो डिज़ाइन है वो ओके है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे शियर की। अब उसके बाद हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है। सो ये जो बेसिक फिगर है वो ये रिटेनिंग वॉल की फिगर है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने जितने भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं उसकी सारी डिटेल आ जानी चाहिए। जैसे कि हमने स्टीम के रेनफोर्समेंट थे, सो मेन रेनफोर्समेंट हमने 20 mm डाया @ 400 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए थे। सो ये 20 mm डाया 400। फिर ये क्या था, ये क्या है कर्टेनमेंट, मतलब कि हमने कर्टेनमेंट प्रोवाइड किया था कि सारे हम लोग ये 400 mm ये 20 mm डाया के नहीं यूज़ करेंगे। सो हम लोग हाफ ऑफ द रेनफोर्समेंट ये ऐसे भी फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये है 10 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये ये जो हील पोर्शन है, तो हील पोर्शन में 16 mm डाया प्रोवाइड किया था 120 mm सेंटर टू सेंटर में, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील था वो 10 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड किया था। सो मतलब कि हम लोग जितने भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, मतलब कि हम लोगों ने डिज़ाइन की है, वो सारी डिज़ाइन की डिटेलिंग ये फिगर में आ जानी चाहिए। सो हम लोगों को फाइनल एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और हमें जो भी डिज़ाइन बताई है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में सारी डिज़ाइन नहीं करनी है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में पूछा है कि आप स्टीम की डिज़ाइन कीजिए। सो स्टीम के जितने भी हम आप लोगों ने बार्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे बार्स आपको ये फिगर में दिखाने हैं, वैसे ही हील के और टो के दिखाने हैं। सो ऐसे हमारी डिज़ाइन होगी और ये फिगर ड्रॉ करने के बाद ही हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। So everyone, you have to draw this type of figure after completion of this design of retaining wall. Thank you so much.